वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जी, आज की हमारी क्लास में है इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, जो 12th क्लास में भी आती है, इंटरमीडिएट क्लास में, और हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, टीचिंग एग्जाम्स, टीजीटी पीजीटी या दूसरे इंग्लिश इंग्लिश के अंदर, उसमें भी आते हैं। तो इस क्लास के अंदर टॉप मोस्ट ए टू जेड जितनी भी इडियम्स हैं, ए से और जेड तक की जो इम्पोर्टेंट है, वो सब डाली हुई है। चलो चलते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं और इनका छोटा छोटा एक्सप्रेशन भी देखेंगे। ए बेड ऑफ रोसेज, बेड मीन्स क्या होता है, बिस्तर होता है, सेज होती है, और रोसेज मीन्स क्या होता है, फूल। यानी फूलों की जो सेज होती है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, आसान या इजी लगता है। तो जो कार्य आसान होता है करने में, उसे बोल देते हैं ए बेड ऑफ रोसेज, यानी एन इजी वर्क या फिर एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। एक आसान कार्य के लिए भी यही लगाते हैं ए बेड ऑफ रोसेज, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो बड़ी कंफर्टेबल है, आरामदायक है, तो वहां पर भी लगाते हैं ए बेड ऑफ रोसेज, यानी फूलों की सेज। एक मुहावरा है, एक इडियम है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन किसको बोलते हैं, भेदभाव के। तो बिना प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के जो स्थिति होती है, तो वहां पर एक इडियम यूज करते हैं, ऑल एंड सन्ड्री। ए रेड लेटर डे, ये होता है महत्वपूर्ण दिन या स्वर्ण दिवस। ए हैप्पी ओकेजन ऑन डे। आपने देखा होगा जब जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर के अंदर सभी डेज होते हैं, लेकिन कुछ डेज रेड लेटर होते हैं, लाल रंग में होते हैं। वो क्या है, वो महत्वपूर्ण दिन है, चाहे उसमें संडे हो, चाहे कोई हॉलीडे की या कोई फेस्टिवल हो। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण दिन या फिर स्वर्ण दिन। एट सिक्स एंड सेवन, इसका मतलब होता है तितर बितर या फैला देना, स्कैटर्ड। इसका एग्जाम में स्कैटर्ड पूछा जा सकता है। सिनोनिम क्या होता है, एट सिक्स एंड सेवन का मतलब होता है अव्यवस्थित या फिर फैला देना, या तितर बितर भी होता है, या फिर स्कैटर्ड होता है इंग्लिश में। ए फूल्स पैराडाइज, ए मीन्स एक, फूल मने मूर्ख का, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, यानी मूर्खों का स्वर्ग। इमेजिनरी हैप्पीनेस, मूर्खों का स्वर्ग या फिर काल्पनिक आनंद को बोलते हैं ए फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंखों का तारा होना। एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंख का एप्पल होना यानी तारा होना। वेरी डियर, बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय को क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ वन साइज, मुहावरे के रूप में। ए डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स में होता है छुरा जी, जो कोई छुरा या कोई हथियार होता है तलवार के जैसा, उसे डैगर बोलते हैं। तो एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है खुले दुश्मन या खुला छुट्टी, खुला छुट्टा या फिर खुले दुश्मन। बिटरली हेस्टाइल, जिसको इंग्लिश में इसका सिनोनिम है ए डैगर्स ड्रॉन। एट फिंगर्स एंड, एट फिंगर्स एंड बोलते हैं ये तो सब मेरी उंगलियों पे है, जैसा बोल देते हैं जर्नली, ये सब याद है, हाँ ये तो मेरी उंगलियों पे है। तो इसका मतलब होता है एट फिंगर्स एंड होना, यानी हर समय याद रहना, पक्का याद होना, रेड इन माइंड, हर टाइम याद होना, पक्का याद होना को बोलते हैं एट फिंगर्स एंड। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी निकट। एट ए स्टोन्स थ्रो, किसी को हम बता दें कि कोई पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है, भाई मेरा स्कूल तो बिल्कुल पास में ही, जितनी दूर में पत्थर फेंक दूं, यानी जितनी दूर मेरा पत्थर चला जाएगा इतनी दूरी पर मेरा स्कूल है। यानी इस पत्थर कितनी दूर पर जा सकता है, बहुत थोड़ी दूरी पर ही जा सकता है, 50 मीटर 100 मीटर। तो इसका मतलब होता है वेरी निकट, बहुत ही पास या वेरी नियर। ए हॉर्स लाभ, ए हॉर्स, हॉर्स किसको बोलते हैं, घोड़े को, और लाभ हंसी। आपने घोड़े की हंसी देखी है, घोड़ा हंसता हुआ, अगर देखा हो नहीं है तो देख लेना कैसे हंसता है वो, कुछ भद्दी सी हंसी हंसता है। तो भद्दी हंसी को बोलते हैं, भद्दी हंसी को बोलते हैं हॉर्स लाभ, इरोनिकल लाभ। इसे व्यंग्यात्मक या फिर भद्दी हंसी जहां पर आती है, हॉर्स लाभ। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड, विट मीन्स होती है बुद्धि, एंड मीन्स उसका अंत, किसी एक की बुद्धि के अंत पर, यानी मूर्ख हो जाना या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। नॉट नोविंग व्हाट टू डू, किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है मूर्ख बन जाना। ए रोलिंग स्टोन, मिस एक, रोलिंग मिस लुढ़कता हुआ, स्टोन मिस पत्थर, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, यानी एक कोई इंसान जो लुढ़कते हुए पत्थर की तरह होता है, आज यहाँ कल वहां, जो जिसे दल बदलू भी बोलते हैं, उसके लिए टर्न कोट भी होता है, रोलिंग स्टोन भी होता है। रोलिंग स्टोन लुढ़कता हुआ पत्थर। ए पर्सन
विद अनसेटेबल माइंड, जिसका मन अस्थिर हो, एक जगह ना टिकता हो, जो व्यक्ति एक जगह न टिकने वाला व्यक्ति की प्रकृति को बोलते हैं रोलिंग स्टोन मैन। ए फीदर इन वंस कैप, देखो इसका मतलब होता है सम्मान, अति सम्मान या ग्लोरियस अचीवमेंट्स। कहीं पर 50 आदमी बैठे हों और उनमें से एक आदमी के सिर पर एक क्या लगा हुआ है, फीदर लगा हुआ है, पंख, बड़ा सा पंख लगा हुआ है, मोर का या किसी भी चीज, किसी भी पक्षी का। तो क्या कहेंगे कि भाई इन सब के अंदर ये आदमी विशिष्ट है, महान है, कुछ अलग सा है। तो इसीलिए एक फीदर इन वंस कैप का मतलब किसी एक की टोपी में जो फीदर लगा होता है, पंख लगा होता है, तो वो मतलब सम्मानजनक है, यानी उसकी उपलब्धि सम्मान शानदार है। एट लार्ज बोलते हैं मुक्त, फ्री, आजाद, एट लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स भी क्या होता है, मुक्त होता है, फ्री होता है। तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फ्री या मुक्त। ए फेयर विदर फ्रेंड, ए फेयर मीन्स होता है, फेयर मीन्स होता है सही, वेदर मीन्स मौसम वाला, और फ्रेंड मीन्स दोस्त, जो सही मौसम वाला दोस्त होता है। यानी अगर अच्छा मौसम है, पैसे हैं तो वो पास में है, अगर नहीं पैसे रहे, मौसम अच्छा नहीं यानी पैसे पास में नहीं है, तो वो छूट जाता है। तो ऐसे को बोलते हैं सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी मित्र, स्वार्थी यानी फेयर वेदर फ्रेंड। डू यू हैव अ फेयर वेदर फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई स्वार्थी मित्र है? अगर है तो यस लिखिए, नहीं तो नो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आई हैव नो वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। ए लैम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है, बहाना। और लैम किसको बोलते हैं, लंगड़े को। जो बहाना लंगड़ा होता है, जो चल नहीं सकता। स्कूल में बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेज लगाते हैं ना, बहाने। तो जो बहाना ना चलता उसे बोलते हैं लैम एक्सक्यूजेज, लैम एक्सक्यूज। ए लैम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज यानी झूठा बहाना। लैम मीन्स लंगड़ा और एक्सक्यूज मीन्स होता है बहाना, यानी झूठा बहाना जो चल ना सके, झूठा बहाना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब बीट मीन्स पीटना होता है, अबाउट द बुश मीन्स झाड़ी को इधर उधर से। जी, अगर झाड़ी के आसपास कोई पक्षी छिप जाता है और झाड़ी को ऊपर से या उधर उधर से पीटने लगे, उस पक्षी को ना देखे, तो इसको क्या कहेंगे, भैया तुम इधर उधर से क्यों पीट रहे हो इस झाड़ी को, तुम जो मेन पॉइंट है उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हो। तो इसका मतलब होता है टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, किसी पॉइंट पे इनडायरेक्टली वैसे आना, ना कि सीधा आना, इधर उधर बातों को काफी घुमाकर बोलना, उसे बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। से व्हाट यू वांट टू से, कहिए जो तुम कहना चाहते हैं। एंड डोंट बीट अबाउट द बुश, बात को घुमा फिराकर मत बोलिए, ऐसा हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लिवलीहुड या फिर जीविका, रोजी रोटी जिसको बोलते हैं। बटर, ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है, रोजी रोटी या फिर जीविका। बाई हुक एंड बाई क्रुक, इसका मतलब है एनी हाउ या बाई एनी वे, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से। आई हैव टू गेट 90+% इन दिस ईयर, इस बार मैंने 90% से अधिक नंबर लेकर आने हैं। बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी प्रकार से, ये ऐसे हम यूज कर सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मिस होता है झगड़ा, और बोन मिस हड्डी। जी, आपने देखा दो कुत्ते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके बीच में अगर हम एक हड्डी को डाल दें तो क्या होगा, दोनों कुत्ते झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बोन है, हड्डी, बोन मिस क्या होता है, हड्डी, कंटेंशन भी झगड़े की। तो इस बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़, यानी कोज ऑफ डिस्प्यूट, कोज ऑफ क्वेरल, क्वेरल या डिस्प्यूट मिस क्या होता है, झगड़ा, झगड़े का कोज मिस कारण। बाई लिप्स एंड बाउंस, लिप्स मिस उछलते, बाउंस मिस कूदते हुए, उछलते कूदते यानी वेरी रैपिडली। मोनू वेंट टू स्कूल बाय लिप्स एंड बाउंस, मोनू अपने स्कूल गया, कोई बच्चा कैसे गया, वो बाय लिप्स एंड बाउंस, उछलते और कूदते हुए, यानी वेरी रैपिडली, बड़ी तेजी के साथ गया। बिल्ड कासल्स इन द एयर, बिल्ड मिस बनाना, कासल्स मिस महल होता है, और इन द एयर हवा, हवा में, हवा में महल बनाना क्या होता है, हवाई बातें करना, यानी हवाई पुल बांधना। मैकिंग ड्रीमी स्कीम्स, क्या, सपने में स्कीम बनाना, यानी हवाई बातें करने को क्या बोलते हैं, बिल्ड कासल्स इन द एयर। बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट, सहन करना। बियर विद का मतलब क्या होता है, सहन करना। बियर मैंने सहन करना होता है, और जन्म देना दोनों होते हैं। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दंड देना, टू पुनिश। ब्राई द हेड चैट, ब्राई मीन्स दफनाना, हेड चैट मीन्स क्या होता है, झगड़े को। तो ब्राई द हेड चैट का मतलब टू फॉरगेट एन ओल्ड क्वेरल, पुराने विवाद को खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ब्राई द हेड चैट। बाई ऑल मीन्स यानी विदाउट फेल, सुनिश्चित रूप से, पक्का, निश्चित रूप से, बाई ऑल मीन्स।
यू विल कम टू मी बाय ऑल मीन्स, आई विल कम टू यू बाय ऑल मीन्स, मैं तुम्हारे पास आऊंगा पक्का, निश्चित रूप से, सुनिश्चित सुनिश्चित रूप से, विदाउट फेल यानी बिना गलत हुए। कॉल अ स्पैड अ स्पैड, कॉल स्पैड स्पैड का मतलब होता है साफ साफ कहना, स्पीक प्लानली, ठीक है। कॉल स्पैड अ स्पैड, डोंट बीट अबाउट द बुश, कॉल स्पैड एंड स्पैड, स्पष्ट कहिए व्हाट डू यू वांट टू से, जो तुम कहना चाहते हो, और डोंट बीट अबाउट द बुश, बातों को इधर उधर से घुमाकर मत कहो, कॉल ए स्पैड ए स्पैड, साफ साफ कहो। चाइल्ड्स प्ले, बच्चे का खेल, आसान कार्य, इजी वर्क। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, झूठे आंसू, फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू। कैपिटल पनिशमेंट, हैंगिंग, प्राणदंड,